दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 10,000 से अधिक क्वेश्चन जारी किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लगभग यहाँ पर 80 से 90 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से और 1947 के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 27 फरवरी 2025 के एग्जाम के लिए तो जो भी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचा है वो जरूर इस प्रश्न पत्र को पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 7 या फिर 6 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और जरूर फंसने वाले हैं। यहाँ पर पिछले पेपर आप उठा के देख लो दोस्तों। यहाँ पर इन प्रश्नों में से जो 90 से 80 प्रश्न आपके सामने है और यहां से 7 से 6 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर 120 से अधिक वीडियो जारी कर दिए गए दोस्तों यहाँ पर, तो इस वीडियो को पूरा क्रैक कीजिएगा और जमकर क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने सारे प्रश्नों में से कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारा जो मैटर है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बनाए गए जितने भी 10,000 क्वेश्चन है वहां से आपका पेपर सेलेक्ट किया जाता है वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, डरना नहीं है, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाना है दोस्तों यहाँ पर। आपका पूरा डर इस पेपर के माध्यम से पूरा डर खत्म हो जाएगा यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो नंबर 121वें नंबर का आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 120 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आज यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भारत का संविधान हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। संविधान के बाद आपको पता है ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे भारत की दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इन प्रश्नों को आप याद कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 58 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि अंतिम कॉन्सेप्ट है इस अध्याय का दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर और 1947 के बीच जो क्वेश्चन आपकी आरवीसी बुक में बनते हैं, एनसीईआरटी बुक में बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन क्रैक करना चाहते हो पूरी तरह से, अगर आप 60 प्रश्न करना चाहते हो कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1947 के मध्य की जो बात है दोस्तों यहाँ पर, वो आज आप यहाँ पर करेक्ट करोगे उन सभी प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की विधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। दांडी में, खेड़ा में, चंपारण में या फिर अहमदाबाद में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर बटुकेश्वर दत्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? बताना होगा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। नाथूराम गौडसे ने की थी दोस्तों यहाँ पर इसकी हत्या, लेकिन कब हुई थी, किस डेट को हुई थी बताइएगा? 30 जनवरी 1948 को या फिर 30 जनवरी 1949 को या फिर 30 जनवरी 1946 को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राज्य का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताना होगा कब किया था। देखिएगा 1944, 1945 या फिर 1940 या फिर 1931 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? कश्मीर को, पटियाला को, या फिर हैदराबाद को, या फिर मैसूर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कायदे आजम किसे कहा जाता है? बताना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, या फिर B.R. अम्बेडकर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। याद रख लेना, कायदे आजम अगर आपसे पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताना होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? नागपुर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, या फिर कोलकाता में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी दोस्तों यहाँ पर 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1936, 1928, 1930 या फिर 1931 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 को दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ध्यान से याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। यानी कि 1919 में कौन था यानी कि भारत का वायसराय? तो ये था यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां पर है? गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, या फिर इलाहाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर में है ये चौरी चौरा जो स्थान है दोस्तों यहाँ पर। जो घटना घटित हुई थी दोस्तों यहाँ पर वो यहीं पर हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। और गोरखपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, रॉलेट आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सहविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी कि आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन देखते हो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर CL रेडक्लिफ, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सर CL यहाँ पर रेडक्लिफ के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों यहाँ पर भारत पाकिस्तान की उसका निर्धारण किया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना इसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर अरविंद घोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है गांधी की अस्पृश्यता के कारण, या फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, या फिर नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या फिर चोरा चोरी हुई हिंसक घटना के कारण? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये घटना घटित हुई थी, चोरा चोरी हिंसक घटना घटित हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है इसका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बताना होगा 1934, 1942, 1931, 1923? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1942 को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता दूं, इस वीडियो के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एक टेस्ट सीरीज होगी जो भी लाइव होगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल कल होगी 12 बजे के समथिंग होगी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको SST का पेपर होगा और हिंदी का पेपर होगा। पता लगाना होगा कि हम कितने स्टूडेंटों से आगे है या पीछे है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज उस पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जरूर आना टेस्ट देने दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आता रहता हूं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो टेस्ट सीरीज होगी वो लाइव टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर वो जरूर उसको क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? बताना होगा करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आनंद मठ से संकलित है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय के रचनाकार कौन थे? भारतीय के रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर सूर्य त्रिपाठी या फिर यहाँ पर रामधारी दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जिसने एक रचना लिखी थी यानी कि भारतीय लिखी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण गण कहां पर गाया गया था? कोलकाता में, साबरमती में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था, यानी कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेट एक्ट 1773 या फिर चार्ट एक्ट 1853 या फिर भारत सरकार अधिनियम या फिर भारतीय संविधान के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये रेगुलेट एक्ट यानी कि 1773 के दौरान दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में या फिर लाहौर में? तो इसका सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों यहाँ पर ये, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर रावी नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पर यानी कि तिरंगा फहराया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला आदेश दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रॉलेक्ट ने या फिर कर्जन वायरली ने या फिर डायर ने? तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर डायर ने, जी हाँ दोस्तों डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पंडित यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा ए ऑप्शन है आपके पास चैम्सफोर्ड योजना या फिर माउंटबेटन योजना या फिर सेवाग्राम योजना या फिर बेबल योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर माउंटबेटन योजना हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1861 में हुई थी, बिल्कुल सही है आपका, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दीजिए आंसर। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? बताइएगा। 1912, 1908, 1936, 1947 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किस व्यक्ति से है? दीजिए आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर दादा भाई नारोजी या फिर स्वामी विवेकानंद? तो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि स्वामी विवेकानंद, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद अली एवं शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था दोस्तों पर 1919 में। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न देखिएगा, तीनों गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और राजस्थान की तरफ से कौन गया था? तो राजस्थान की तरफ से गया था गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कायदे आजम किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कायदे आजम किसे कहा जाता है? और बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम, तृतीय या फिर द्वितीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए गए थे। कौन? महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सम्मिलित था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और अनुग्रह था और नारायण सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा था? बंगाल गजट, इंडियन गजट या फिर समाचार दर्पण या फिर सोम प्रकाश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट था दोस्तों यहाँ पर, जो कि बंगाल से छपता था, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपकी RVSC की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 10, 9, 8, 7, 6, 11, 12 दोस्तों सभी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज जितना हो सके इनको रिपीट कीजिएगा, याद करिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 से और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की हत्या की थी, किसने की थी? यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे ने या फिर उधम सिंह ने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1922 या फिर 1923 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 को दोस्तों यहाँ पर। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी दोस्तों यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। कौन? स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय था, बताना होगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध मैंने बता दिया, प्रथम विश्व युद्ध बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, 4 वर्षों तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत चीन युद्ध हुआ था, कब हुआ था भारत और चीन युद्ध? तो इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही है, 1962 में हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में हुआ था भारत के साथ, यानी कि पहला पाक जो युद्ध हुआ था दोस्तों पर 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कब हुआ था? 1857, 1858, 1885 या फिर 1890 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय भारत युद्ध हुआ था, बताना होगा। द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था। देखिएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, एक तो हुई थी 1962-65 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, 65 में हुई थी, एक हुई थी 1961 में हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ का संस्थापक कौन था? BR अम्बेडकर, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी था, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर कैबिनेट मिशन योजना के तहत यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर विनोबा भावे? तो इसका सही है आपका विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों यहाँ पर भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। जितने भी आंदोलन हुए तो दोस्तों यहाँ पर उनकी डेट आपको याद करनी है, किसने आंदोलन खड़ा किया था वो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीपी कृपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? बताना होगा हीरालाल गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम बीकाजी कामा या फिर सरोजनी नायडू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा, 1918, 1920, 1916 या फिर 1920 को? तो ध्यान रखना, थोड़ी सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर 20 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लखनऊ जो समझौता हुआ था ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताना होगा 1906 से 1910, 1905 से 1911, 1906 से 1911 या फिर 1905 से 1910। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 से 1911 के मध्य दोस्तों यहाँ पर बंगाल विभाजन प्रारंभ हुआ था और समाप्त हुआ था 11 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि जनरल डायर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 58 क्वेश्चन क्रैक कर दिए दोस्तों। यहाँ पर प्लीज बताना कि 58 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो नंबर 119वें नंबर का है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बॉयज नहीं है उस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो को मैं दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा उस वीडियो को मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर अभी फिलहाल 119 नंबर का आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसमें आवाज नहीं है, लेकिन आपके यानी कि जो आंसर है वो आपको यहाँ पर खूब दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको वो याद हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनको मैं बाद में कराऊंगा। अब देखिएगा कल के लिए क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर कल के लिए होगा दोस्तों यहाँ पर आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन और हिंदी के पेपर में 30 क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर इस तरह का आपका लाइव पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लाइव लेकर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर जहां तक हो सके लाइव ही लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारत का संविधान स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हम देखिएगा भारत के संविधान में दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होगा भारतीय राष्ट्रपति से स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, और बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्थाओं तक ये जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी संस्था आती है, जितने भी राज्य पद आते हैं, जितने भी राजनीतिक पद आते हैं दोस्तों, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं आती है, वो सभी हम भारत के संविधान में कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और आजकल भारत के संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उस पर सबसे अधिक फोकस रखना है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को। और रीट की तैयारी अब आपको जोरों से करनी होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अब आपको पढ़ना होगा दोस्तों यहाँ पर लगभग 15 से 14 घंटे तो पढ़ना ही होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर सिलेक्शन पाना है तो दोस्तों। यहाँ पर ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना दोस्तों यहाँ पर, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ, और एक बात और बोल दूं, जितना हो सके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए कराए जाते हैं, वो आप बोर्ड खींच के माध्यम से वहां पर अटेंड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर बाकायदा में आपका वहां पर रिजल्ट निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपकी रैंक निकाली जाती है दोस्तों। यहाँ पर रोज यहाँ पर 18,500 स्टूडेंट यानी कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ और रोज क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और
सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ऐप, डाउनलोड कीजिएगा अपने मोबाइल में और नाम उसमें यहाँ पर अब लॉगिन करके दोस्तों यहाँ पर उसमें पिंकेश मीना राजस्थान जीके ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको 18,000 स्टूडेंट मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, उनके साथ मौका मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको क्यूज करने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए और जाते जाते लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।